नदर करे, नदर करे, नदर करे सिमरिया जाए, नदर करे सिमरिया जाए। आत्मा धवे रहे लिवलाए, आत्मा धवे रहे लिवलाए। नदर करे, नदर करे, नदर करे सिमरिया जाए, नदर करे सिमरिया जाए। आत्मा परमात्मा एको करे, आत्मा परमात्मा एको करे, आत्मा परमात्मा एको करे। अंतर की दुविधा अंतर मरे, अंतर मरे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, गुर प्रसादी पाया जाए, गुर प्रसादी पाया जाए। हर स्यों चित लागे फिर काल न खाए, काल न खाए, हर स्यों चित लागे फिर काल न खाए। काल न खाए, नदर करे, नदर करे, नदर करे सिमरिया जाए, नदर करे सिमरिया जाए, नदर करे, नदर करे, नदर करे सिमरिया जाए, नदर करे सिमरिया जाए। सच सिमरिए होवे परगास, सच सिमरिए होवे परगास, सच सिमरिए होवे परगास। ताते बिखिया में रहे उदास, रहे उदास, ताते बिखिया में रहे उदास। रहे उदास, सतगुर की ऐसी वडियाई, सतगुर की ऐसी वडियाई, सतगुर की ऐसी वडियाई। पुत्र कलत्र विचे घट पाई, घट पाई, पुत्र कलत्र विचे घट पाई।
नदर करे, नदर करे, नदर करे सिमरिया जाए, नदर करे सिमरिया जाए, नदर करे, नदर करे, नदर करे सिमरिया जाए, नदर करे सिमरिया जाए। ऐसी सेवक सेवा करे, ऐसी सेवक सेवा करे, ऐसी सेवक सेवा करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, आगे करे, जिसका जियो तिस आगे तरे, आगे करे, साहिब पावे सो परवान, साहिब पावे सो परवान, साहिब पावे सो परवान, सो सेवक दर गए पावे मान, पावे मान, सो सेवक दर गए पावे मान, पावे मान, नदर करे, नदर करे, नदर करे सिमरिया जाए, नदर करे सिमरिया जाए, नदर करे, नदर करे, नदर करे सिमरिया जाए, नदर करे सिमरिया जाए। सतगुर की मूरत हृदय वसाए, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, सतगुर की मूरत हृदय वसाए, जो इच्छे सोई फल पाए, फल पाए, जो इच्छे सोई फल पाए, फल पाए, साचा साहिब कृपा करे, साचा साहिब कृपा करे, साचा साहिब कृपा करे, सो सेवक जमते कैसा डरे, सो सेवक जमते कैसा डरे, नदर करे, नदर करे,
नानक करे विचार, पंत नानक करे विचार, पंत नानक करे विचार, साची बाणी स्यों तारे प्यार, साची बाणी स्यों तारे प्यार, ताको पावे मुख द्वार, ताको पावे मुख द्वार, ताको पावे मुख द्वार, जप ताप सब ए शब्द है सार, शब्द है सार, जप ताप सब ए शब्द है सार, शब्द है सार, नदर करे, नदर करे, नदर करे सिमरे जाए, नदर करे सिमरे जाए, नदर करे, नदर करे, नदर करे सिमरे जाए, नदर करे सिमरे जाए, नदर करे सिमरे जाए। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय।
नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नमस्ते संगत जी, नमस्ते सासंगत जी। लख लख शुक्राना गुरु महाराज, ये संगत की घड़ियां बख्शने का, ये लम्हे देने का कि हम शब्द गुरबानी और संगत कर सकें, सुन सकें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज। सुरेश अंकर, ओवर टू यू। नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से गुरु परिवार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में ब्लेस देवा रजनी टंडन आंटी उपस्थित हैं अपना सत्संग शेयरिंग करने के लिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है रजनी आंटी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। ओवर टू यू साक्षी आंटी। नमस्ते आंटी, लख लख शुक्राना गुरु महाराज कि आज महाराज ने आपको हमारे बीच भेजा है कि हम अपनी संगत कर सकें, अपने कुछ महाराज के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, क्योंकि संगत करना और करना, सुनना और करना सबका ही कल्याण होता है। और किसके कितने आंसर्स छुपे हैं ये तो महाराज ही जानते हैं, किसके मुंह से क्या बुलवाते हैं महाराज, वो महाराज की मालिक की आज्ञा होती है। आंटी जी, वो करते हुए कि मल्टीलिंगुअल का जो प्लेटफॉर्म है उसके पैटर्न के हिसाब जी। से आपको आज महाराज, ये जो गुरु महाराज के वचन है उस पे आपको थोड़ा सा आंटी जी। बोलना होगा, जो कि है कि जी। अगर आपको किसी गरीब या काम करने वाले को कुछ खाने को देना हो तो उत्सव शुरू होने से पहले उसके लिए निकाल लें, ना कि बाद में झूठा दें। तो आंटी जी, आप जब सत्संग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसको भी थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन कीजिए कि हम थोड़ी सी अपनी सोची समझ बढ़ा सकें और सही ज्ञान पा सकें। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी।
शुक्राना मुझे इसमें शामिल करने का। ये जो गुरुजी के वचन है, ये सचमुच हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम है। यदि आप मुझसे माने तो सचमुच मैं इस पे इसी तरीके से हूँ कि अगर किसी को कुछ देना है, तो वो चीज़ होनी चाहिए जो सचमुच में हम खुद अपने लिए भी रखना चाहते हों, लेकिन फिर भी देने को तैयार हैं। जैसे अब इसमें तो खाने का लिखा है, लेकिन मैं बोलूँगी कि हर चीज़ में यदि आपको किसी को कुछ पैसा देना है, इससे मदद करनी है, तो भी वो पैसा होना चाहिए जो सचमुच आपके पास बहुत नहीं होते हुए भी आप उसे दें। जैसे कि अब ये इसमें भोजन का लिखा है, तो सचमुच अगर आपने बचा-खुचा ही दिया किसी को खाने के लिए, तो वो क्या हुआ? वो तो कुछ नहीं हुआ। वो तो आपने जो बर्तन धोने थे उसमें जो बचा था वो दे दिया। वो किसी काम का नहीं है। काम का वही होगा जो उसके पेट में, एक गरीब के पेट में वो खाना जाए, जो आपने खुद अपने पेट के लिए बनाया है और उसमें से निकाल के उसको दिए। सच्ची सेवा तो यही होगी मेरे हिसाब से। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस। आंटी बहुत सुंदर शब्दों में आपने व्याख्या की है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जय गुरु जी। वासम अंकल, मैं क्या अब आप अपना सत्संग शुरू करूँ? जी आंटी, प्लीज कैरी ऑन। अच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज 2019 से आपसे जुड़ने के बाद मुझे इतनी शीघ्र अपना सत्संग सुनाने का, वो भी लाइव, ये मौका मिलेगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं लोगों के सत्संग सुने 2019 से लेके अब तक, मेरे ख्याल है मैंने कोई 100 सवा 100 सत्संग सुने होंगे, पर कभी मन में ऐसा विचार आया नहीं कि मैं भी ये कर पाऊंगी। लेकिन वासन अंकल, आपकी कृपा से, गुरु जी की कृपा से, सबकी कृपा से आज मैं यहाँ बैठी हूँ और ये सत्संग कर रही हूँ। जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आज मेरे घर में 11 से 1 गुरु जी का सत्संग था, जो आप पीछे देख पा रहे होंगे कि गुरु जी मेरे साथ हैं। गुरु जी का पूरा दरबार मेरे साथ है और मेरे पूरे परिवार के साथ मैंने ये सत्संग किया। और अब मैं ये, उससे भी सुंदर मौका मिला कि बैठ के मैं अब आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर करती हूँ। तो मेरी यात्रा गुरु जी के साथ, जैसे सब आप लोग कहते हैं जन्म जन्मांतर से रही होगी, मेरी भी रही है। लेकिन इस जन्म में अब मुझे 2019 में गुरु जी ने अपने पास बुलाया। और वो कैसे? देखिए, मैं दिल्ली में रहती हूँ, ग्रेटर कैलाश में रहती हूँ। कितनी हैरानी की बात है कि गुरुजी का ग्रेटर कैलाश का मंदिर मेरे घर से 300 गज की दूरी पे था, लेकिन गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया था, मेरी यात्रा शुरू नहीं हुई। गुरुजी मेरे कर्म काट रहे होंगे, मुझे नहीं बुलाया। उसके बाद मैं बम्बई चली गई और बम्बई में भी 2007 से लेके 2019 तक गुरुजी ने मुझे नहीं बुलाया। फिर एक बार ऐसा होने लगा और बार-बार होने लगा मेरे साथ कि मैं जहाँ जाऊँ कोई गुरुजी की बात करता था। जहाँ जाऊँ कोई गुरुजी की बात, कोई रेफरेंस, कोई इंसिडेंट, कोई मिरेकल, कोई भावना से, भक्ति की भावना से मुझे बताने लगे। तो मेरे मन में आया कि मैं क्यों इस बात से अभिज्ञ हूँ, मैं क्यों नहीं गुरुजी के साथ जुड़ सकती। तो मैंने अपनी एक मित्र, उसका नाम जागृति राजदान है, उसने, वो गुरुजी के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। तो उसने मुझे बताया, ये बात लोनावला की है, 2019 फरवरी की। मैंने उससे कहा कि मन तो मेरा भी करता है गुरुजी के पास जाने का, लेकिन वो तो दिल्ली में है, छतरपुर में। तो उसने मुझे बताया कि नहीं, बम्बई में भी गुरुजी हैं, कांदीवली में। और मैंने निश्चय कर लिया कि मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। इसी बीच मेरी एक बहुत बहुत प्रिय मित्र हैं, सीमा आंटी, सीमा आनंद आंटी, वो अभी भी मुंबई में है। उन्होंने मुझे बताया कि उनकी भी माताश्री ने, उनकी बहन ने, उनकी भाभी ने, उनकी सहेलियों ने उसी दौरान गुरुजी की बहुत बातें उनसे की। तो हम दोनों ने निश्चय किया कि अब हम कांदीवली मंदिर जाएंगे और हम ढूंढते ढूंढते कांदीवली मंदिर पहुंच गए। पहला एक्सपीरियंस कांदीवली मंदिर का ये था कि जब मैं वहां जाके बैठी और गुरुजी के दर्शन किए, तो हमें कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं मालूम थे, लेकिन गुरुजी गाइड करते गए। एक तो ये
कि वहां जोर से बात नहीं करनी। दूसरा जल प्रसाद। तीसरा एकदम साइलेंस में गुरुजी के साथ एकाग्रचित होकर कम्युनिकेशन करना। तो वहाँ जो एक्सपीरियंस हुआ वो इतना मधुर, इतना मधुरम कि जब मैं वापस घर आई तो मैं कांदीवली से बांद्रा तक एक अर्ध निद्रा अवस्था में थी। लग रहा था मुझे क्या हुआ? मैंने कोई दवाई खाई है जैसे। एकदम शांत चित्त और बस तब से लिव लागी। और मैंने 2019 से लेके 2021 तक, जब तक कि हम 2020 तक, जब तक कि मैं दिल्ली नहीं आ गई, कोई सोमवार मैंने छोड़ा नहीं, जब तक कोविड का लॉकडाउन शुरू नहीं हो गया। उसके बाद शुरू हुआ ये ब्यूटीफुल लाइव ई सत्संग, वो भी मैंने कोई शायद मिस नहीं किया होगा। अगर मैं गाड़ी में थी तो मैं गाड़ी में सुनती थी, मैं जहाँ होती थी ये सत्संग सुनती थी। और अब उसके साथ जीवन गुरुजी का हो गया। अब एक ही लगन है, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तो आगे मैं बताती हूँ कि देखिए, हर एक आदमी से गलती होती है, गलतियां मुझसे भी हुई। सबसे बड़ी गलती जो मुझसे हुई वो ये थी कि जब मैं दिल्ली में रहती थी 2003 के पूर्व, तो मुझे गुरुजी के बारे में कुछ-कुछ मालूम था। तब भी मैं ग्रेटर कैलाश में ही रहती थी और इत कई लोग छतरपुर वाले गुरुजी की बात करते थे। धीरे-धीरे मुझे कुछ पता चला उनके बारे में और मैंने मज़ाक भी, ये भी दुस्साहस किया कि मैंने मज़ाक उड़ाया। मैंने कहा, अच्छा वो चाय वाले गुरुजी। उसके लिए मैं आज इतना अंदर से अपने को कोसती हूँ कि क्यों गुरुजी ने मुझे उस वक़्त अपना रूप नहीं दिखाया, क्यों मैंने ये दुस्साहस किया और क्यों मैंने ऐसी बात करी। मैं रोज़ गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी मुझे अपनी उस गलती के लिए माफ़ कर दीजिए। और मेरा ख़्याल है गुरुजी ने मुझे माफ़ किया है, क्योंकि गुरुजी बहुत तरीके से अपनी उपस्थिति मुझे दिखाते हैं। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। हाँ, और फिर इसके बाद का है कि जब मैं दिल्ली आ गई 2020 में, तो कोविड चालू था और कोविड का लॉकडाउन भी था। लेकिन बीच में एक बार दिसंबर में गुरुजी का मंदिर खुला और ई पास मुझे मिला। मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे ई पास मिला और मैं गुरुजी के मंदिर गई। हालाँकि अंदर नहीं जा सकते थे, गुरुजी के बाहर से हमने परिक्रमा करी और मैं वापस आई घर। और मेरे को इतना अच्छा लगा कि उसके बाद एक बहुत प्रचंड रूप आया कोविड का और हम लोग फिर उसके बाद कभी नहीं जा पाए। अब हम फिर जाते हैं गुरुजी के पास और हम कार में, क्योंकि 65 प्लस के लिए ई पास नहीं है अब। जब होगा गुरुजी की कृपा से तो हम फिर दर्शन करेंगे अंदर जाके। खैर, अब हमने गाड़ी में जाना शुरू किया और हम बाहर जाते थे और वहां से गुरुजी के दर्शन करके, शिवलिंग के दर्शन करके और जल प्रसाद, और हमें लंगर भी दिया जाता था और हम वो लेके घर आ जाते थे। एक दिन की बात है, एक छोटा-सा सत्संग है, आपको सुनाती हूँ। मैं गुरुजी के शिवलिंग का फ़ोटो ले लेती हूँ जब वहाँ जाती हूँ। तो ये पिछले सोमवार की बात है। जब मैं फ़ोटो ले रही थी, तो एक अंकल आए, उन्होंने कहा, "आंटी फ़ोटो लेना अलाउड नहीं है।" तब तक मैंने क्लिक कर दिया था और गाड़ी चल पड़ी थी। तो मैंने देखा कि शिवलिंग का थोड़ा-सा भाग, काला भाग उसमें आ गया। मैंने कहा, "ठीक है, अब मैं नहीं लूँगी। आपने मना किया तो गुरुजी ने मना किया, तो मैं नहीं लूँगी।" खैर, वो मैं घर आ गई। अगले दिन सुबह मैं सबसे पहले अपना, रात को भी मैं गुरुजी को का चित्र देख के, स्वरूप देख के सोती हूँ और सुबह उठते ही। तो जब मैंने सोचा कि मैं देखूँ मैंने क्या क्या कल मैंने क्लिक करा है वहाँ पे, तो जब मैंने देखा तो मैंने कहा, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, इसमें तो कुछ नहीं होगा, शिवलिंग तो होगा नहीं इसमें। तो मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करते ही जैसे मेरे दिमाग में एक बिजली सी चमकी और उनका, ये क्या किया? तुमने गिरिजी गुरुजी के मंदिर का चित्र क्यों डिलीट करा? और मैंने उसको अनडू कर दिया। अनडू करते ही जो मेरे आँखों के सामने आया, सत्संग जी, मैं अगर आपको दिखा सकूँ, मैं अगर होगा तो अंत में आपको दिखाऊँगी। वो जो शिवलिंग था वो नहीं था वहाँ पे, साक्षात महाशिव, साक्षात महाशिव एक बादल के रूप में जिसमें वो खड़े हैं, जटा है उनका सुर, आधा शरीर है और पेड़ के नीचे जहाँ झाड़ियाँ हैं एक छोटा त्रिशूल है। तो वो गुरुजी का तरीका था ये कहने का कि
दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम अंदर भी नहीं आ सकते क्या, मैं मंदिर के बाहर से तुमको दर्शन दूँगा। मैं शिवलिंग के ऊपर से तुम्हें दर्शन दूँगा। तो शायद बहुत सारी सत्संग जो मुझे सुन रही है, उनका ये उनको उत्तर मिल रहा होगा कि यदि अगर हम अंदर नहीं जा पाए, तो कोई बात नहीं। गुरुजी हैं, महाशिव हैं, वो हमें आसमान से दर्शन दे देंगे और जल्दी ही मंदिर भी खुलेगा और हम अंदर जा भी सकेंगे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। तो ये मेरा एक सत्संग था जो मैंने वहाँ जाके करा। फिर मुझे आपको अंकल मैं सुनाती जाऊँ अपने सत्संग, वासन अंकल? वासन अंकल, कैन यू हियर मी? हेलो? हेलो? वासन अंकल, कैन यू हियर मी? खैर मुझे मालूम नहीं मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है कि नहीं, फिर भी मैं अपना सत्संग चालू रखते हुए आगे चलती हूँ। 2020 में मैं दिल्ली आई, 2021 में मेरे मन में आया कि मुझे अपने घर पे सत्संग करना चाहिए और मैंने आज अपना चौथा सत्संग किया है। मैं ये कहूँगी कि मेरे हर सत्संग में कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई तरीके से गुरुजी अपनी उपस्थिति मुझे दिखाते रहते हैं। पहले सत्संग में मैं अक्सर गुरुजी के दरबार में एक फूलों से ओम बना देती हूँ। वो ओम जो है, वो पहले मेरे सत्संग में सांप के रूप में सांप के फन की तरह वो अपना आकार ले लिया उसने। और मुझे पता भी नहीं चला, मैं शाम को बैठ के सत्संग के बाद गुरुजी से बात कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मेरा जो ओम है, वो सांप की तरह दिख रहा है। दूसरा सत्संग जब मेरा हुआ, तो जो मैंने पीछे लाइटें लगाई हुई है, ये वाली लाइट, इसमें से एक लाइट जो है, वो उसने ओम का रूप धारण कर लिया। वो भी मेरे पास है, मैंने फ़ोटो खींचा। पर मुझे समझ नहीं आया कि कैसे ये लाइट ओम बन सकती है। लेकिन ये गुरुजी का चमत्कार है, उसमें प्रश्न करने का हमारा हक बनता ही नहीं है। तीसरे सत्संग में मेरा कोई ऐसा खास 7 सितंबर को मैंने किया, ऐसी कोई चीज़ मेरे नहीं हुई, लेकिन मैं इतना कहूँगी कि उस दिन घर में शुभ समाचार आने लगे 2-3 और मैंने कहा गुरुजी मुझे तो मालूम भी नहीं था कि ये सब होगा, लेकिन ये सब हो रहा है, इसमें तो आपका ही चमत्कार है। आप ही ने कुछ किया है गुरुजी। आप मुझे हमेशा बताते हैं कि आप मेरे साथ हैं। मैं जो ये प्रिंसिपल है गुरुजी का कि मंगो नहीं, मन्नो, मैं उस पे चलने की कोशिश करती हूँ। फिर भी एक इंसान हूँ, कभी-कभी मुँह से निकल जाता है कि गुरुजी अगर ऐसा हो जाता तो अच्छा होता। लेकिन अब मैं वो भी अवॉइड करती हूँ। अगर कुछ अच्छा होगा, अपने आप होगा। अगर कुछ अच्छा हमारे लिए नहीं होगा, वो नहीं होगा। और वो समय के साथ हमें पता चलेगा कि सच में वो चीज़ नहीं हुई तो अच्छा ही हुआ आज, उससे बेहतर कुछ हुआ। तो ये चीज़ अब मान के चलिए कि मंगो नहीं मन्नो, ये बहुत बढ़िया प्रिंसिपल है। जब जो कुछ हमने माँगा वो नहीं हुआ, तो अच्छा हुआ और जिसके बाद जो होगा वो तो गुरुजी का होगा, गुरुजी का हमारे पे दान होगा वो, तो हमें वो लेके चलना चाहिए। फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि अभी हाल ही में जो मेरा सत्संग 7 सितंबर का था, उसमें जब मैं ध्यान लगा के बैठी थी, तो जैसे गुरुजी मुझसे कह रहे हो कि जो तेरी सीमा आंटी फ्रेंड है ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ ਆਪਣੇ बेटे ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ बेटा जो कहता है वो करे। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या होगा जो उनका बेटा है, उसका नाम है राहुल, बहुत होनहार है, नौकरी करता है, बहुत हैंडसम है, सब कुछ है, ऐसा क्या होगा कि जो उनका बेटा चाहता हो तो इतना आज्ञाकारी बालक है कि उसकी कोई ऐसी बात होगी नहीं जो उसकी मम्मी जो है उसके लिए मना करे, समझ नहीं आया। खैर सत्संग खत्म हुआ, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे मेरे कान में जैसे गुरुजी कह रहे थे, सीमा आंटी ਨੂੰ ਕਹਿ के अपने बेटे राहुल ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ, ਉਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ है उस तरह ही करन। तो
उनको भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो सकता है। बहुत उन्होंने भी अपना दिमाग लगाया, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि हाँ, ऐसी एक बात है, जो शायद मैं नहीं चाहती, मेरा बेटा चाहता है और मैं उसके लिए रेडी हूँ। लेकिन सत्संग जी, ये पर्सनल चीज़ है, मैं सत्संग में तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई अच्छी चीज़ है, जो उनका बेटा चाहता है और वो अब उसके लिए तत्पर हैं, क्योंकि ये गुरुजी का संदेश था उनके लिए। तो कैसे मेरे कान में ये बात पड़ी और कैसे मैंने उन्हें बताया और कैसे उन्होंने अपने किसी कोई ऐसी बात उनके और उनके बेटे के बीच में जो जम नहीं रही थी और उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं ऐसे करूँगी, क्योंकि ये गुरुजी की आज्ञा है। आह, अब मैं आपको सत्संग सुनाती हूँ बहुत रीसेंट। देखिए, मैं एक फौजी फैमिली से हूँ, आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारे मित्र ज़्यादातर आर्मी वाले हैं। और आर्मी में मुझे अब पता चला है कि गुरुजी की बहुत फॉलोइंग है, बहुत फॉलोइंग है। और ये अगेन मैं बोलूँगी कि हमारी बैड लक रही कि हम उस एरिया में पोस्टिंग कर चुके हैं, जहाँ गुरुजी थे, इतने वर्ष रहे। लेकिन हमें ना गुरुजी ने बुलाया नहीं था, इसलिए हमको उनके बारे में कोई ख़ास पता नहीं चला और हम जा नहीं पाए। अब जब मैं सत्संग सुनती हूँ, इतने आर्मी ऑफिसर्स उनके फॉलोवर्स हैं और मुझे बहुत खुशी होती है। मैं आर्मी ऑफिसर्स को बहुत चाहती हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है जब आर्मी ऑफिसर्स आके अपने सत्संग सुनाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है मेरे परिवार से ये बातें, क्योंकि उनकी हर बात मुझे समझ में आती है। मुझे रूपी आंटी हैं एक, उनका सत्संग सुना, उनके हस्बैंड की तबीयत खराब थी कैसे, वो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं उनका वो सत्संग बारी-बारी सुनती हूँ। तो मैं आपको अपने एक मित्र हैं, जनरल साहब हैं, अब मैं सोचती हूँ उनका नाम ना लेना अच्छा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी। अभी रिसेंटली उनके गले में एक कह लीजिए एक छोटा कैंसर डिटेक्ट हुआ, वोकल कॉर्ड के पास। तो मैंने एक दिन उनकी वाइफ को फ़ोन किया, मुझे ये बात मालूम नहीं थी, तो वो रोने लगी और उन्होंने मुझे बताया कि उनको ऐसा हो गया है। और लेकिन वो इतनी डरी हुई भी नहीं थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये ठीक हो जाएँगे, इनकी रेडिएशन होगी और ये ठीक हो जाएँगे। मुझे बहुत दुःख हुआ सुन के ये बात, तो मैंने कहा गुरुजी ऐसे कैसे हो गया? ये अच्छे हैं वो लोग, ऐसे कैसे हो गया गुरुजी? गुरुजी प्लीज़ मदद करिए। और उस दिन जब मैंने फ़ोन किया तो वो बहुत, बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे ये बताई बात, जो आप भी समझ सकेंगे अगर आप किसी को जानते हैं, भगवान ना करे लेकिन किसी को ये तकलीफ़ हुई हो तो, कि उनके हस्बैंड एक बूँद पानी नहीं पी पा रहे थे और इतने परेशान थे वो, और चाय नहीं पी पा रहे थे। और तो और खाने-पीने के शौकीन हैं वो, और वो रोने लग गई और कहने लग गई कि देखो, ये खा नहीं पा रहे, ये फ्रिज के सामने खड़े होते हैं, भूख लगती है लेकिन कुछ मुँह में नहीं जा रहा है। तो मैंने कहा, तब तक मैंने गुरुजी की कोई बात उनसे करी नहीं थी। फिर मैंने उनसे ये कहा कि देखो, और तो मैं क्या बता सकती हूँ, ऐसे हमारे गुरुजी हैं, मतलब देवताओं के देव हैं वो। तुमको मैं फ़ोटो भेजती हूँ, स्वरूप भेजती हूँ व्हाट्सएप पे, तुम उनसे बात करो, तुम गुरुजी से बात करो, उनको अपनी व्यथा सुना दो, उनको अपने दिल की बात कहो, वन टू वन करो। क्योंकि उनके हस्बैंड रेडिएशन के लिए हॉस्पिटल गए हुए थे और उनकी बेटी के साथ, तो वो घर में अकेली थी, काफ़ी दुखी थी। तो कहने लगी ठीक है, मैंने उनको गुरुजी का वो स्वरूप भेजा जो मैं रोज़ सोने से पहले और सुबह उठ के जिसके दर्शन करती हूँ। ख़ैर सारा दिन बीत गया, शाम को उनका फ़ोन आया कि रजनी, तुम्हारे गुरुजी को मान गए, तुम्हारे गुरुजी को मान गए। वो बोलती जाए, मैंने कहा क्या हुआ बताओ? उसने कहा ये इतने दर्द में गए थे घर से, मैं रो रही थी, मेरी बेटी दुखी थी और ये हँसते-हँसते आए हैं। और आके कितने दिनों बाद इन्होंने 1 गिलास पानी पूरा जी भर के पिया है और दाल-चावल खाया है इतने दिनों बाद। हम सब हँस रहे हैं, जैसे तुमने कहा था कि गुरुजी को याद करो, सब हँसते हुए लौटेंगे। मैंने नहीं कहा था, वो तो गुरुजी ने कहलवाया था। मैं तो सिर्फ एक माध्यम थी और वो तो गुरुजी की आस्था में एकदम हो गई। और फिर ये सत्संग थोड़ा आगे जाता है।
4-6 दिन बाद उनका फिर फ़ोन आया, अभी कोई 8-9 दिन हुए होंगे या 10 दिन हुए होंगे, कि मेरे हस्बैंड रेडिएशन से डायरेक्ट ग्रेटर कैलाश के मंदिर आना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा ग्रेटर कैलाश का मंदिर बंद होता है, मैंने तो बहुत जगह से पता किया है, वो मंदिर तो खुला नहीं है और ना मुझे पता है कहीं एस ब्लॉक पे तो है। तो उन्होंने कहा नहीं कुछ भी हो, हम तो गेट के दर्शन करके ही चले जाएँगे। तो मैंने कहा ठीक है, हालाँकि उस एरिया में मैं इतने साल पहले रही हूँ, लेकिन मुझे ये पर्टिकुलर घर मालूम नहीं था जहाँ मंदिर है। तो मैं गई, मैंने गाड़ी में गई और गली-गली एस ब्लॉक पे ढूँढा, किसी को पता नहीं था। फिर एक गली में मैं मुड़ी, वहाँ एक इतनी बड़ी तितली ने गाड़ी के बॉनेट पे आके टकराया और कहाँ चली गई, मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने अपने ड्राइवर से कहा यही गली है, गुरुजी की यही गली है, इसी में मोड़ो। और चौथा मकान शायद गुरुजी का था और जब मैं वहाँ गई, मुझे इतनी हैरानी हुई, वहाँ पे एक अंकल खड़े थे, मंदिर सजाया जा रहा था, फूलों से सज रहा था मंदिर, गुरुजी का झूला सजाया जा रहा था, मंदिर सजाया जा रहा था और वहाँ पे 1-2 लोग थे, 1 आंटी 2 आंटी अंदर थी, तो मैंने पूछा कि ये मंदिर खुल गया क्या? बोले नहीं, खुला नहीं है, आज बड़े मंदिर से हमको आज्ञा आई है कि इसको सजाना है, तो हम लोग सजा रहे हैं और खुला नहीं है, वैसे आप अंदर नहीं जा सकते, आप बाहर से दर्शन कर लो। तो मैंने बाहर से दर्शन किया, मैंने कहा गुरुजी ये क्या चमत्कार है? आज तो आपने जनरल साहब के लिए खोल दिया मंदिर, इतनी देर में वो भी आ गए और मैंने उनको कहा, वो सीधे अपना हॉस्पिटल से रेडिएशन करा के सीधे ग्रेटर कैलाश आए। और उन्होंने दर्शन किए, मैंने दर्शन किए और हमें जल प्रसाद दिया गया और वहाँ एक गौतम अंकल हैं जिनकी कृपा से हम लोग बड़े अच्छे बाहर से ही, लेकिन गुरुजी बड़े अच्छे, गुरुजी का स्वरूप महाकाय स्वरूप उनका दिख रहा था, जो मैंने देखा, उन्होंने देखा। हम इतने खुश हो गए, इतनी शांति हमारे दिल, मैंने कहा अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, गुरुजी की शरण में तुम आ गए हो। वो भी खुशी-खुशी अपने घर चले गए और मैं भी खुशी-खुशी अपने घर आ गई। मुझे गुरुजी ने 2 संदेश दिए उस दिन। एक तो ये कि मैं बहुत दुखी थी कि मैं बड़े मंदिर के पट हमारे लिए बंद है और अब हमें वहाँ जल प्रसाद भी नहीं मिलता, क्योंकि वो अंदर जाने से मिलेगा, हम तो बाहर से ही आ जाते हैं। और दूसरा ये कि मैं तुम सबके साथ हूँ, तुम्हारे मित्रों के साथ हूँ, तुम्हारे जनरल साहब जो हैं उनके साथ हूँ और देखो मैंने तुम्हारे लिए आज मंदिर खुलवा दिया, तुमको जल प्रसाद भी दे दिया और अब तुम कभी जो हो निराश मत होना, मैं हूँ ना। गुरुजी का ऐसे ही मुझे लगा कि वो कह रहे मैं हूँ ना, किस लिए चिंता, तुम्हारे घर की बगल में हूँ। तो ये हुआ, ये एक बहुत ही प्यारा सत्संग है और मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसमें अपना उत्तर मिल रहा होगा, बहुत सारे लोगों को, कि बड़ा मंदिर अगर बंद भी हो और आपको ई पास नहीं भी मिल रहा हो, तो भी कोई बात नहीं, गुरुजी दर्शन देंगे, गुरुजी दर्शन देंगे। इस बात से आप निश्चिंत रहिए। ये अटूट विश्वास आप में होना चाहिए कि हमें दर्शन मिलेंगे, चाहे घर के अंदर, चाहे कहीं भी मिल जाएँगे दर्शन। अच्छा, अब एक वासन अंकल, शुड आई कंटिन्यू? Vasan uncle, can you hear me? I don't know, I'm getting no response, but I'm continuing with my satsang. Um, there is one more satsang I want to share. सत्संग जी, कल करवा चौथ थी और परसों दिल्ली की सड़कों पे, बाजारों में बहुत भीड़ थी। मैंने भी सोचा कि मैं चूड़ियाँ लेने जाती हूँ। घर में जितनी लेडीज़ हैं सबके लिए लाऊँगी, बच्चों के लिए लाऊँगी, अपने लिए लाऊँगी, सबके लिए लाऊँगी। तो मैं लंच के बाद दोपहर को मैं लाजपत नगर चली गई। जब लाजपत नगर गए तो जब गाड़ी लाजपत नगर मेन रोड पे घुसी तो वहाँ की भीड़, वहाँ की बम्पर टू बम्पर ड्राइविंग देख के तो मैं घबरा गई। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि भैया यहाँ तो हम लोग नहीं उतर पाएँगे, यहाँ तो मैं गाड़ी से उतर ही नहीं सकती हूँ, यहाँ तो इतनी भीड़ है। उसने भी यही कहा कि जी, गाड़ी में तो बहुत भीड़ है, यहाँ सड़क पे तो बहुत भीड़ है, ना राइट जा सकते हैं, ना लेफ्ट जा सकते हैं।
इतने में मेरी बेटी का फोन आया, उसने कहा मम्मा कहाँ हो? मैंने बताया, मैंने कहा मैं तो फंस गई हूँ यहाँ पे, मैं तो चूड़ियां लेने आई थी सबके लिए। तो उसने कहा आप इतनी दूर क्यों गए? आपको तो हमारे घर के पास जो कैलाश कॉलोनी की मार्केट है वहां चूड़ियों की मार्केट लगी होती है। तो मैंने भी कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? खैर, मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि चलो हम लोग वहीं जाएंगे, यहाँ हम नहीं रुक सकते। तो हम लोग, मैं कैलाश कॉलोनी की तरफ वापस हम लोग चले। जब हम कैलाश कॉलोनी मार्केट पहुंचे तो वहां कोई चूड़ी की दुकान नहीं थी। तो मैंने कहा ये क्या हो गया? मैं तो यही घूमती जा रही हूँ, घूमती जा रही हूँ, मुझे चूड़ियां तक नहीं मिल रही हैं। खैर, एक आदमी से मैंने पूछा, मैंने कहा भैया यहाँ कोई चूड़ी की मार्केट लगती है क्या करवा चौथ पे? तो उन्होंने मुझे कहा कि लगती तो थी लेकिन अब नहीं है, इस साल नहीं लग रही है, पर एक है लेडी है, वो चूड़ियों की दुकान लगाए हुए हैं, आप देख लो। तो मैं ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची। तो एक छोटी सी दुकान थी, उसमें कई चूड़ियां भी थी बहुत सुंदर सुंदर। और मैं वहां खड़ी हो गई और लेने लगी, सेलेक्ट करने लगी। तो इतने से किसी ने कहा जय गुरु जी। तो मैंने देखा कि वो जो लेडी है जिनकी वो दुकान थी, उन्होंने मेरे गले में पड़ा हुआ पेंडेंट देखा गुरु जी का, और उन्होंने कहा जय गुरु जी। मैंने कहा अच्छा जय गुरु जी, ऑब्वियसली आप भी गुरु जी की भक्त हैं, सत्संग है? तो बोली कि हाँ मैं हूँ, और आप चूड़ियां लीजिए। और धीरे से वो मेरे पास आई और उन्होंने मेरे कान में कहा कि मैं 2004 से गुरु जी की सत्संग हूँ, एंड आई लॉस्ट माय हस्बैंड। और तो अब मैं अकेली हूँ, मेरे 3 बच्चे हैं। और मेरे को गुरु जी ने उस समय कहा था कि तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ, मैं तेरे नाल हाँ, तू अपना काम कर। तो उन्होंने मुझे बताया कि वही कोने में उनकी एक छोटी सी ब्यूटी पार्लर भी है, और ये कभी-कभी ऐसे भी चूड़ियाँ वगैरह करती हैं। मुझे इतना अच्छा लगा उनसे मिलके, इतना अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि, मैंने उनसे कहा कि देखिए, मुझे गुरुजी ने आपके पास भेजा है। मैं लाजपत नगर से भटकती हुई आ रही हूँ, और ज़रूर उन्होंने कहा मुझे होगा कि जा ओथे ले, ओथे मेरी सत्संग है, ओदे कोल जा। और मैं आपके पास आई। उन्होंने मुझे मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ ली उनसे। फिर उन्होंने कहा मुझे कि अगर मुझे भी एक ब्रेसलेट मिल जाता तो मैं ब्रेसलेट पहनना चाहती हूँ। तो मेरे पास है ब्रेसलेट। तो मैंने कहा ज़रूर मैं आपको ब्रेसलेट दूँगी। और मैं काफ़ी बेचैन हो गई, घर आके मैंने ब्रेसलेट निकाला और शाम को मैं गई और मैंने उनको ब्रेसलेट दिया। इतनी वो खुश हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकती। और तब मुझे पता लगा कि गुरुजी के क्या तरीके हैं, क्या-क्या ज़रिए हैं। मुझे कहाँ से कहाँ भेजा उन्होंने, और कहाँ पहले उन्होंने मुझे लाजपत नगर का क्या मेरे कर्म कट रहे थे उस दिन मैं नहीं जानती। काफ़ी भटक के मैं वापस एक ऐसी जगह आई, जहाँ मुझे गुरुजी की सत्संग मिली, जहाँ मुझे गुरुजी की चूड़ियाँ मिली, जहाँ मुझे गुरुजी के एक ऐसी सत्संग मिली जिससे मुझे मिलते ही एक प्यार हो गया, आप कह सकते हैं। वो लेडी मुझे इतनी अच्छी लगी, और उसके बच्चे भी थे वहाँ पे उनके, और वो भी उनकी हेल्प कर रही थी। सब देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने भी उनसे यही कहा, मैंने कहा गुरुजी आपके साथ हैं तो क्या डरना, आपकी ज़िंदगी अच्छी जाएगी। सो अब ये मेरा सत्संग है। वासन अंकल, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है कि आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कंटिन्यू करती रहूँ। एक सत्संग और सुनाना चाहती हूँ मैं, फिर आज्ञा अगर आप देना चाहें तो मैं आज्ञा ले लूँगी। आपकी आवाज़ नहीं आ रही वासन अंकल, पर मैं अपना एक आखिरी सत्संग सुनाती जो मेरी सिस्टर का है। मेरी सिस्टर है जो दिल्ली में ही साकेत में रहती हैं। 1 महीने पहले मेरे यहाँ 7 सितंबर को सत्संग था, उस दिन वो लोग आए थे, वो और उनके हस्बैंड। और उसके 2 दिन बाद सुबह-सुबह मेरी बहन का फ़ोन आया, और उसने मुझे बताया कि उनके हस्बैंड को शायद हार्ट अटैक आया है। तो मैं एकदम घबराई, मैंने कहा अरे ये कैसे हो गया? चलो हॉस्पिटल एकदम निकलो, मैं भी पहुँचती हूँ। हुआ ये था कि उनके हस्बैंड साइक्लिंग करते हैं बहुत, तो वो साइक्लिंग करके साकेत से इंडिया गेट गए थे। इंडिया गेट से जब वो वापस आए और आधे रास्ते पहुंच गए, अगर आप दिल्ली को जानते हो तो मैं आपको रेफरेंस पॉइंट बताती हूँ।
अरबिंदो के पास, अरबिंदो मार्केट के पास उनके चेस्ट में भयंकर दर्द हुआ, भयंकर। तो उन्हें समझ नहीं आया और उस दिन वो अपना वॉलेट भी नहीं लेके गए थे। आप सोचिए कि क्या हालत हुई होगी। तो उनको इतना दर्द हुआ, उन्होंने एक स्कूटर वाले को रोका, उसको कहा कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो और मेरी साइकिल को अपनी स्कूटर पे रख लो। देखिए ये दिल्ली शहर है, यहाँ पे अगर कोई ऐसा लग रहा हो कि किसी को कुछ होने वाला है, आसानी से कोई अपनी सवारी पे बिठाता नहीं है। सबको ये लगता है कि पुलिस का चक्कर हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो हम फंस जाएंगे। लेकिन वो स्कूटर वाला, उसने फटाक से बिना कुछ पूछे उनका साइकिल रखा स्कूटर में, उनको बिठाया और साइकिल एडजस्ट किया, अपना मफलर जो था उसका स्कूटर में, उससे साइकिल को बांधा और उनको घर लेके आया। वो घर आए और उनको एकदम फिर हॉस्पिटल लाया गया। 20 मिनट 25 मिनट के अंदर वो हॉस्पिटल लाए गए। रास्ते में ट्रैफिक रहा होगा, दिल्ली है, लेकिन वो 20 मिनट में हॉस्पिटल में थे। हार्ट इंस्टीट्यूट जो कि ईस्ट ऑफ कैलाश में है, वो भी काफी दूर है वहां से। और जब वो आए तो डॉक्टर ने कहा दिस इज अ मैसिव हार्ट अटैक, दिस इज नॉट अ स्मॉल हार्ट अटैक। तो मैं तो वहीं पे हॉस्पिटल में ही कुर्सी पे बैठ के मैंने ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का पाठ किया। और एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जो डॉक्टर लोग होंगे शायद वो जानते होंगे, उस इंजेक्शन की परमिशन देनी पड़ती है, जो क्लॉट को मेल्ट करके हार्ट अटैक जिसको हुआ हो उसको दिया जाता है। और उसका इफेक्ट कुछ भी हो सकता है, आदमी ठीक भी हो सकता है और नहीं भी, उसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन हम लोगों ने एकदम कहा कि ये इंजेक्शन इनको लगाइए। वो इंजेक्शन उनको, और गुरुजी लगातार मेरे कान में कहे कोई गल नहीं, कुछ नहीं होना, फिक्र ना करो, मैं तुहाडे नाल हां। उनको इंजेक्शन लगाया गया और डॉक्टर उनको अंदर आईसीयू में ले गए। हम लोगों से कहा गया 72 आवर्स आर क्रिटिकल, लेकिन आप बिलीव करेंगे चौथे दिन गुरुजी की कृपा से, असीम कृपा से, मेरे ब्रदर इन लॉ अपने घर आ गए थे और एकदम ठीक थे, हंस रहे थे, कह रहे थे मैं फिर साइकिलिंग करूंगा। हालांकि वो तो हमने नहीं करने दिया उनको, लेकिन वो एकदम ठीक हो गए। ठीक है, डॉक्टर का इंटरवेंशन रहा, टाइमली रहा, सब रहा, लेकिन करने वाले गुरुजी थे, क्योंकि ये कोई छोटा हार्ट अटैक नहीं था, ये मैसिव हार्ट अटैक था। सड़क पे था, निसहाय, जहाँ कोई था नहीं, जेब में पैसे भी नहीं थे। यदि वो स्कूटर वाला गुरुजी थे, कौन थे जो उनको अपने स्कूटर में बैठा के, और कोई उसने भाव मोल कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने कहा मुझे मेरे घर ले चलो, अपना एड्रेस दिया और वो ले आया। तो ये गुरुजी की कृपा थी। और आज मेरे यहाँ सत्संग था, बड़े राजी खुशी वो लोग आए, दर्शन किए, पूरा टाइम बैठे और गए अपने घर। तो ये कौन कर सकता है? ये तो गुरुजी ने किया, ये सब कुछ गुरुजी ने किया। मैंने जितने सत्संग सुनाए, इन सब के पीछे जो करणहार है, जिसको वनमाली कहते हैं। वनमाली कौन है? जो जंगलों को पानी देता है, जो वन में पानी देता है, वो कौन है? वो तो भगवान है। वनमाली उन्हीं का नाम है, हमारे गुरुजी है, वनमाली है। हम पेड़ पौधे हैं, जंगली भी हैं, सूखे भी हैं, हरे भी हैं, और गुरुजी हमें सींचते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आ भी रही हैं, आती भी रहेंगी, लेकिन उसको एकदम स्मूथली हमको उसमें से निकाल देना, और ऐसा लगता है कि साथ खड़े हैं। और मेरा ख्याल है कि आप सब लोगों को एक चीज एक्सपीरियंस हुई होगी कि गुरुजी मेरे हैं, गुरुजी तो मेरे हैं। बड़ा इंडिविजुअल लव होता है, बड़ा वन टू वन लव है गुरुजी के साथ। ऐसा नहीं, सारी दुनिया में उनकी प्रचार है, सारी दुनिया में उनके भक्त हैं, लेकिन जब हम उनके स्वरूप के सामने बैठते हैं, गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं मेरी तरफ देख के, तो वो मेरे हैं। ऐसा लगता है गुरुजी आप मेरे हो, गुरुजी आप मेरे हो। ऐसी ऐसी अंदर से आवाजें आती हैं। तो वासन अंकल, अब मैं अपना सत्संग खत्म करती हूँ। और आज एक जो चमत्कार हमारे घर में हुआ है, पता नहीं मेरी आवाज पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है। जो गुरुजी का दरबार है यहाँ पे, इसमें जो चरण रखने का जो चौकी है, उसके ऊपर मैंने एक कपड़ा बिछाया था, और उस कपड़े पे मैंने कुछ रखा, तो 2 बूंद पानी उस पे गिरा, और वो पानी ऐसे फैला जैसे, यदि मैं एक्सप्लेन कर सकूं तो, जैसे अगर थोड़ा पेट्रोल सड़क पे गिर जाए कैसे बिछ जाता है। और फिर उस पे 2 चरण आए गुरुजी के,
बिल्कुल गुरुजी के चरण आ गए और मैंने सबको बुलाया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अभी मेरा सत्संग शुरू नहीं हुआ था, ये तब की बात है। मैंने अपने घर में सबको दिखाया, मैंने कहा आके दर्शन करो, गुरुजी के चरण आ गए हैं, गुरुजी आ गए हैं हमारे घर में। और मैंने वो फोटो उसका ले लिया और जितने मेरे सत्संग है जो मेरे को जानते हैं उन सबको मैंने वो पोस्ट कर दिया है। यदि आप लोग चाहेंगे तो मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ये बहुत प्यारा उनके दो प्यारे से चरण उसमें आए और इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आज गुरुजी मेरे घर में हैं, इस वक्त भी हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुजी, मेरे गुरुजी, शुक्राना। वासन अंकल, अब मैं विश्राम देकर आपसे आज्ञा लेती हूँ, कृपा करके मुझे आज्ञा दीजिए। जय गुरुजी। नमस्ते जय आंटी। गुरुजी। ब्यूटीफुल कुड यू सत्संग हियर आंटी। मी? हाँ जी आंटी। आपने सुना, पूरा सुनाई दिया? हाँ जी आंटी, बिल्कुल पूरा। अच्छा, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। सो कैन आई टेक आज्ञा नाउ? हाँ जी आंटी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुजी, शुक्राना आंटी। बहुत ही जय ब्यूटीफुल गुरुजी। सत्संग, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी। महाराज का बहुत बहुत जय गुरुजी शुक्राना। आंटी। जय गुरुजी रजनी वासन आंटी। अंकल, जय गुरुजी, जय जय गुरुजी गुरुजी, रजनी जय आंटी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिवाइन ब्लिसफुल सत्संग आंटी। मैं आपको थैंक यू आपकी, कहती हूँ, आपने मुझे हाँ मौका जी, दिया। आपकी जर्नी बहुत ब्लिसफुल थी। मैसेजेस बहुत मिले हैं पूरे जी, परिवार छोटी को। सी जर्नी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय गुरुजी, थैंक यू। और जय साक्षी गुरुजी। आंटी। और साक्षी आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। किस किस गल दा शुक्राना करा मैं गुरुजी।